तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विकास कुमार, बायोलॉजी गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आइए हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान में ग्रांथिया, जिसे हम ग्लैंडर बोलते हैं। और हम यहाँ पे जानने जा रहे हैं हार्मोन्स और एंजाइम ये जानने जा रहे हैं। और हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ, ये सब जानने जा रहे हैं। और हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, और मानव शरीर के सभी ग्रंथियाँ एक ही वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पे किए जाएंगे। तो आप बायो गुरुजी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे ग्रंथियाँ, जिसे ग्लैंडेक्स बोलते हैं, कुछ कोशिकाओं यानी कि सेल के व्यवस्थित समूह को ही ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। और यह ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। कुछ ऊतक या अंग विशेष प्रकार के रासायनिक एंजाइम हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, उसे हम ग्रंथियाँ कहते हैं। ग्रंथियाँ शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और हार्मोन्स और एंजाइम भी बनाते हैं। ग्रंथियाँ तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, जो बाहर का बताता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो अंदर के चीज़ों के बारे में बताता है। और हार्मोन्स के बारे में जानने जाने हैं। हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक हैं जिसे विभिन्न ग्रंथि द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है तथा रक्त के प्रवाह में रसायन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश ले जाने का कार्य करता है। इन शरीर का संदेश वाहन भी कहा जाता है। हार्मोन्स ही हमारे शरीर के विकास, मोटाबिलिन, पेंजेन आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अंतरिक्ष हमारे प्रत्येक भाव, जैसे गुस्सा आना, घबराहट होना, प्यार होना आदि, हार्मोन्स ही जिम्मेदारी लेता है। सबसे पहले खोजा गया था सिकेक्टिन ने, जो हार्मोन्स शब्द का उत्पत्ति ग्रंथ शब्द हार्मोन्स से हुई है, जिसका अर्थ है मैं उत्तेजित करता हूँ अपने नाम के अनुरूप। प्रत्येक हार्मोन शरीर के एक विशेष हिस्से को उत्तेजित करता है। हार्मोन्स का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में होता है और यह ग्रंथि की कोशिकाओं से घिरे रक्त में मिल जाते हैं। एंजाइम, जिसे हम किडनी भी बोलते हैं, किडनी की डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एंजाइम की बात करें तो यह अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले कई रासायनिक क्रियाओं, जैसे भोजन को पचाना आदि, तेज कर देते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की भांति क्रिया करते हैं। एंजाइम के शरीर में मौजूद जटिल अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, ड्रिल ईंधन के रूप में उपयुक्त कर पाता है। तो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में हम आगे बताते हैं। बहिस्रावित ग्रंथियाँ, यह नलिका युक्त ग्रंथियाँ होते हैं। इनके लक्ष्य नज़दीक होते हैं एवं इनके निकलने वाले पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम यहाँ पे देख सकते हैं। अशुद्ध ग्रंथियाँ, यहाँ पे ग्रंथियाँ लैक्रीमियर ग्लैंड से निकलता है, आंसू निकलता है, और लार निकलता है। सेरिब्रियल ग्लैंड से लार निकलता है, जो हमारे जीभ से निकलता है, मुंह से। सीबम ग्रंथि जिसे तेल निकलता है, चेहरे जो
तेल निकलते हुए उसे सीबम ग्रंथि कहते हैं। संवेद ग्रंथि जिसे पसीना निकलता है, और दूध ग्रंथि जिसे मामेर ग्रंथ के द्वारा निकलता है, दूध निकलता है। जनन अंग प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। पुरुष की जनन ग्रंथियों वृक्क यानी कि ट्रैक्शन तथा मादा की जनन ग्रंथियां जिसे अंडाशय कहते हैं। ग्रंथियां में विरिक्शन होता है और मादा जनन में अंडाशय होता है। यह मेल सेक्स हार्मोन्स है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना जाता है। ग्रंथियां ऐसे ग्रंथि है जिनमें अंतःस्रावित ग्रंथियां बाह्य स्रावित ग्रंथियां दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। जैसे में अग्नाशय, पाचन एंजाइम, हार्मोन्स का उत्पादन, एंजाइम लाइपेज यह फैट तथा वसा का पाचन करता है। एंजाइम यह स्टार्च का पाचन करता है। टिस्टिट यह प्रोस्टोन को पेस्टाइड में बदलता है। पीयूष ग्रंथियां एसटीएच वृद्धि हार्मोन्स, यहाँ पे वृद्धि हार्मोन शरीर की सामान्य और संतुलित वृद्धि कारणों का कार्य करता है। एसटीएच की अधिकतम से भीमकार्ययुक्त अर्थवा से एक्रोमिगलिन विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य